दोस्तों, अगर आपके माता पिता ने अपने मेहनत की कमाई से घर या फिर मकान या फिर ज़मीन या फिर कोई संपत्ति खरीदी है, तो क्या बेटा या फिर बेटी उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर सकते हैं? अगर बच्चे अपने ही माँ बाप को परेशान करे, गाली दे या फिर घर से निकालने की कोशिश करे, तो क्या कानून माता पिता की मदद करता है? आइए आज के इस वीडियो में इसी कानून के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों का बहुत ही खास यहाँ पर रहने वाला है। और क्या माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति किसी एक बच्चे, किसी एक रिश्तेदार या फिर किसी एक व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर कर सकते हैं? इस कानून के बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कानून की ऐसी जानकारी दूंगा जो हर परिवार को पता होनी चाहिए। इसी वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा, आपको ये सारी बातें समझ में आने वाले हैं और आपको इसके बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा यहाँ पर जो बात बताने वाला हूँ जो हर एक व्यक्ति को, हर एक बेटा बेटी को मालूम होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जरूर देखनी है, तभी आपको ये सारी बातें समझ में यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए जो आपको समझना बेहद जरूरी है। हर जमीन एक जैसी नहीं होती है। जमीन कई प्रकार की होती है, प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है। इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। पहली होती है पैतृक संपत्ति, जो दादा परदादा से चली आती जो जमीन, जो प्रॉपर्टी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसके बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए। उसके बाद दूसरी जो संपत्ति होती है वो स्व अर्जित संपत्ति, यानी जो माता पिता ने अपनी यहाँ पर जो मेहनत की कमाई से खरीदी, तो वो स्व अर्जित संपत्ति उसे कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर संपत्ति होते हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको जब तक दो प्रकार की संपत्ति के बारे में मालूम नहीं रहेंगे तो फिर आप दोनों में यहाँ पर जो डिफरेंस समझ में आपको यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है और इसको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे समझ लीजिए तो आप यहाँ पर पूरा कानून को आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर घर या फिर जमीन माता पिता अपने कमाई से खरीदी गई है तो बच्चे का उस पर यहाँ पर जो जन्म से कोई यहाँ पर जो कानूनी अधिकार नहीं होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा और ये कानून है। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा या फिर बेटी अपनी मर्जी से उस संपत्ति पर कब्जा कर ले। जब तक माता पिता यहाँ पर हयात रहेंगे तब तक बेटा बेटी या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर कोई भी हक यहाँ पर जो जता नहीं सकता। अब एक सबसे जरूरी बात, जो हर एक बेटा बेटी ये गलती करते हैं, अगर आप भी ये गलती करेंगे तो आप भी बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर बेटा या फिर बेटी अपने बुजुर्ग माता पिता को परेशान करते हैं, उनको यहाँ पर जो मारपीट करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती घर में यहाँ पर रहते हैं, तो माता पिता कानून की यहाँ पर मदद ले सकते हैं, उनको उस घर से यहाँ पर भगा सकते हैं, उस संपत्ति से उसको यहाँ पर जो बेदखल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रशासन और पुलिस की सहायता से ऐसे बच्चों को घर से यहाँ पर जो बाहर भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपको इस कानून के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर मकान माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है तो उसमें यहाँ पर जो कौन रहेंगे और कौन यहाँ पर जो नहीं रहेंगे, इसका फैसला माता पिता करेंगे। जो व्यक्ति अपने खुद की कमाई से खरीदे हैं वो व्यक्ति किसी को भी यहाँ पर उस जमीन, उस मकान से बेदखल यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं वसीयत के बारे में। आपको वसीयत के भी बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सारी संपत्ति बराबर बच्चों में यहाँ पर जो बांटना ही यहाँ पर पड़ेगा, लेकिन अगर संपत्ति स्व अर्जित है, खुद की कमाई से यहाँ पर खरीदी गई है, तो माता पिता अपने इच्छा से वसीयत यहाँ पर जो है बना सकते हैं, उसे कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। वो चाहे तो किसी एक बच्चे के नाम पर यहाँ पर जो पूरा संपत्ति, पूरा जमीन कर सकते हैं, चाहे वो किसी बेटी को यहाँ पर जो पूरा संपत्ति यहाँ पर दे सकते हैं, उसको कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। चाहे वो किसी रिश्तेदार, किसी यहाँ पर जो संस्था या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं जिसने उसकी यहाँ पर सेवा की हो, या फिर फैसला पूरी तरह यहाँ पर माता पिता का यहाँ पर होता है। वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर दे सकते हैं। आप उन पे यहाँ पर क्लेम, उन पे यहाँ पर जो है दावा आप नहीं कर सकते। इस कानून के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण कानून के बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या कहता है? इस कानून के अनुसार बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बुजुर्ग माता पिता का खर्च उठाए और उनका यहाँ पर जो सम्मान करे। तो आपको इन कानून के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते तो माता पिता कानून की मदद लेकर अपने भरण पोषण का अधिकार यहाँ पर मांग सकते हैं इस कानून के तहत। अब मान लीजिए कि माता पिता ने अपने जमीन या फिर मकान इस शर्त पर बेटा या फिर बेटी के नाम पर कर दिया
कि वे उनकी यहाँ पर देखभाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं, वो अपने बेटा या फिर बेटी को यहाँ पर जो है इस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं कि आप जो है मेरा यहाँ पर जो जब तक हम हयात रहेंगे तब तक आप मेरा यहाँ पर जो है देखभाल करेंगे। लेकिन संपत्ति मिलने के बाद बच्चे माता पिता को ही परेशान करने लगते हैं, उनको यहाँ पर उनका केयर नहीं करते, उनको समय पे खाना पीना दवा और कपड़ा रहने के लिए घर नहीं देते हैं, उनको अनाथ आश्रम यहाँ पर जो है भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता एसडीएम के सामने यहाँ पर जो आवेदन करके उस रजिस्ट्री या फिर ट्रांसफर को यहाँ पर रद्द करवाने की मांग कर सकते हैं, और वो ये यहाँ पर जो कर सकते हैं और कर भी यहाँ पर जो है दिए जाते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर जो बेटा बेटी ऐसा करते हैं अपने माता पिता के साथ, तो ये कानून है वो दोबारा वापस फिर अपने संपत्ति को ले सकते हैं। अगर ये यहाँ पर जो साबित हो जाए कि देखभाल की शर्त पूरी नहीं यहाँ पर हुई तो संपत्ति वापस भी यहाँ पर मिल सकती है, वापस किए जाते हैं। तो जितने भी बेटा बेटी है उनको ये कानून के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है। खास करके जितने भी यहाँ पर गांव के यहाँ पर जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और जितने भी नौजवान अपने माता पिता और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये कानून के बारे में मालूम होना चाहिए। एक और जरूरी बात जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी बुजुर्ग के बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। कानून के अनुसार जिन कानूनी वारिसों को भविष्य में उनकी संपत्ति मिलेगी उन पर भी जरूरत पड़ने पर भरण पोषण की जिम्मेदारी आ सकती है। तो इस कानून के बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर बच्चे नहीं रहे और पोते पोतियां कानून वारिस है तो परिस्थितियों के अनुसार उनकी भी यहाँ पर जो जिम्मेदारी बन सकती है और वो अपना यहाँ पर जो है उस पे कानून के तहत उनसे यहाँ पर जो भरण पोषण ले सकते हैं। तो ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। ये कानून सिर्फ शहरों के लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, तो कानून हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो बराबर है, बशर्ते आपको कानून के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है। खास करके लोगों को कानून के बारे में पता नहीं रहते हैं, अपने बेटे के नाम पर पूरा संपत्ति कर देते हैं और वो जो यहाँ पर दर दर यहाँ पर जो भटकते हैं, उसको खाने पीने के लिए यहाँ पर जो समय पे कपड़ा यहाँ पर जो दवा नहीं देते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जितने भी माता पिता हैं, अगर आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप उनसे दोबारा यहाँ पर जो संपत्ति ले सकते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यह कानूनी सुरक्षा पूरे भारत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर जो लागू होती है, चाहे वो पुरुष है या फिर महिला है, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए यह कानून यहाँ पर जो बना हुआ है। तो आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। एक और आपको कानूनी बात मालूम होना चाहिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने भी साफ कहा है कि माता पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर बच्चों का अपने आप यहाँ पर जो कोई अधिकार नहीं बन जाता। अगर आप भी इस प्रकार की मामले से जूझ रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप किसी एक वकील से आप इन सारी बातों को रख सकते हैं। आपको एक अच्छा यहाँ पर जो है जानकारी वो उनसे आपको यहाँ पर मिल सकता है और आप उनसे यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई काम यहाँ पर कहीं पर एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप किसी एक योग्य वकील से आप ये सारी बातें यहाँ पर जो है रख सकते हैं और कानून के बारे में आप जानकारी यहाँ पर जो ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर के कोई सवाल, कोई सुझाव, अगर कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। बेझिझक आप अपना राय यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की और भी अगर कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर आपको दूंगा। अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।